हेलो दोस्तों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको पहले आप वीडियो पॉज करके पढ़िए, ठीक है। तो इसमें दिया है एक तल में चलते हुए कण का वेग है वेक्टर u इक्वल टू यू नॉट आई कैप प्लस ओमेगा ए कास ओमेगा टी जे कैप, ये दे दिया है। मतलब आपको एक वेग दे दिया है और क्रमशः अब बोला है कि आई जे क्रमशः x तथा y दिशा में एकांक वेक्टर हैं। यदि कण का t इक्वल टू 0 पर मूल स्थान पर है ना, कण t इक्वल टू 0 पर मूल स्थान पर है तो ज्ञात कीजिए कण का प्रक्षेप्य पथ और समय t इक्वल टू 3π/2 ओमेगा पर इसकी मूल स्थान से दूरी ज्ञात करने के लिए बोला है, ठीक है। तो पहले जो दिया है उसको फैक्ट को हम लिख लेते हैं। तो इसमें हम लिखता हूँ, तो ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो ये एक आपको वेग दे रखा है, जो कण है ना वो जो गति कर रहा है, वो गति कैसा कर रहा है, वो बोल रहा है कि एक्स वाई, मतलब ये बोल रहा है कि किसी तल में, तो एक्स वाई तल में करेगा या एक्स वाई या फिर वाई जेड या फिर जेड एक्स, किसी भी प्लेन में कर रहा है। तो बोल दिया है कि उसका हमें दे दिया है। तो ये आई जे है तो पता है कि एक्स वाई प्लेन ही होगा, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन में ये गति कर रहा है तो इसका हमें दे दिया है। अब बोला है कि t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे क्या बोला भाई साहब, ये बोला है कि मूल बिंदु पे हो, 2 बराबर 0 पे क्या है, मूल स्थान पे हो। मतलब जो कण है ना अपने मूल स्थान पर हो। मतलब यूँ बोल रहे हैं कि अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट, अगर विस्थापन का बात किया जाए तो t बराबर 0 पे विस्थापन क्या है, 0 है, विस्थापन 0 है। एक फैक्ट मिल गया हमें, इसके बेसिस पे भी सोचना है आगे। दूसरा क्या बोला है, ये तो पहला क्वेश्चन भी हो गया, पहला क्वेश्चन भी मतलब हो जाएगा, इतने फैक्ट से काम हो जाएगा। दूसरा अगला वाला दिया है हमारा कि अगर t बराबर 3π/2 ओमेगा है ना, इस समय पर मूल स्थान से दूरी बताना है कि अब वो कितना दूर पे हो जाएगा। तो अब समझते हैं कि हमें क्या दे दिया है। तो हमारा ये दे दिया वेग। हम जानते हैं कि वेग किसे कहते हैं, वेग विस्थापन में परिवर्तन दर को वेग कहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपका विस्थापन ये हो गया, वेग ये हो गया, अगर एक्सेलरेशन ये हो गया, तो इसमें रेट ऑफ चेंज होगा ना, तो उसको ये बोलेंगे। इसमें रेट ऑफ चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसको ये बोलेंगे। मतलब विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग बोल देंगे, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका अगर वो कोई आपको इक्वेशन दिया है तो उसका डेरिवेशन करेंगे ना, आपको t के रिस्पेक्ट में अगर किसी विस्थापन वाले इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, मतलब अवकलन करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा वेग। जैसे आप dx/dt निकाल रहे हैं भाई साहब, तो ये अगर कर रहे हैं ना तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अगर आप du/dt निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर अगर उल्टा काम कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं इसका a का t के रिस्पेक्ट में, जो त्वरण है इसका रिस्पेक्ट में, तो ये निकल जाएगा। फिर इस फॉर्म में दिया रहेगा तो ये निकल जाएगा। फिलहाल इस पर आप फोकस करिए, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ें आपको पता ही होगी। तो इसका मतलब अब हम चलते हैं x अक्ष के डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है। तो x अक्ष के अलोंग है ना, x अक्ष की दिशा में, x अक्ष की दिशा में जो विस्थापन है ना आपका, सॉरी वेग है, x अक्ष की दिशा में वेग है, मतलब उस वेग को हम अगर u x में बोल रहा हूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा, u0 हो जाएगा, u0, ठीक है। और y अक्ष की दिशा में अगर मान लीजिए y अक्ष है ना, y अक्ष की दिशा में, ये मतलब y अक्ष की दिशा में अगर आप देखेंगे तो वेग क्या मिल जाएगा आपको, uy क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। क्योंकि ये आपको पता ही है कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है, आई कैप एकांक वेक्टर का काम करेगा। आई ये किधर होगा, ये वाई एक्सिस का होगा, तो ये मतलब आपको ये मिल गया ओमेगा ए कास ओमेगा टी, ठीक है।
अब आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि इसको आप लिख सकते हैं कि ये यार कुछ नहीं है, ये dx बटा dt, मतलब कि x अक्ष की दिशा में जो विस्थापन में परिवर्तन दर है वही है, तो वो क्या है, वो है आपका u0, ठीक है। इसको थोड़ा एक स्टेप इधर मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, आप समझिए इसको, ये वाला यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका dx, दिख रहा है ना, हाँ, dx इक्वल टू हो जाएगा u0 dt। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर दीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो dx इक्वल टू u0 एक तरह का कांस्टेंट है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो होगी, वो तो बदल नहीं रही है, तो एज ए कांस्टेंट काम करेगा। तो इधर आपका ये हो जाएगा dt, मैंने कुल मिला के आपको यहाँ पे मिल जाएगा, समाकलन करेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, u0 t मिल गया, ठीक है। आपको ये एक चीज़ मिल गया, मतलब x आपको मिल गया, है ना, इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम करेगा आगे। इसी तरह से इसका ये भी है, तो ये क्या है, u अगर दिया है y एक्सिस के अलॉन्ग, अगर आपको u दिया है तो u क्या है, y एक्सिस के अलॉन्ग जो विस्थापन में परिवर्तन दर है वही तो हुआ, है ना, y जो विस्थापन में परिवर्तन दर है वही तो हुआ, तो इसका मतलब ये dy बाई dt दिया है, तो dy बाई dt क्या दिया है, ओमेगा a cos ओमेगा t, ठीक है। यहाँ पे समाकलन का थोड़ा सा ये आ गया है फंक्शन, समाकलन आप अगर आप जानते हैं तो पता होगा आपके, ये होगा, नहीं जानते हैं तो अभी इंटरमीडिएट में अगर पढ़ रहे हैं तो आगे पढ़ेंगे तो फिर इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे, छोटा सा है उसका, सिंपल मैथ है ये। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको dy इक्वल टू, उसको उधर पक्षांतर करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका a साइन ओमेगा t। अगर आप मान लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि इधर ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ओमेगा a साइन ओमेगा t का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा t हो जाएगा समाकलन, ठीक है। मतलब बेसिक चीज़ ये है कि ये मैथमेटिक्स है, मतलब ये चीज़ आप करेंगे तो आपको y बराबर ये मिल गया। समीकरण नंबर इसको 2 बोल दीजिए, तो समीकरण 1 और 2 मिल गया। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बोला है कि प्रक्षेप्य का पथ ज्ञात कीजिए, मतलब कण का प्रक्षेप्य पथ ज्ञात कीजिए कि वो कण किस तरह से चल रहा है। तो आपको x पता है ये और y पता है ये, t के रिस्पेक्ट में पता है कि भाई यार t है, तो आप हर चाहेंगे तो दूरी निकाल सकते हैं कि t बराबर कुछ समय रखेंगे तो उस पर आप x एक्सिस में निकाल सकते हैं, उसके बाद फिर t बराबर ठीक कुछ समय रखेंगे तो उसमें y अक्ष में विस्थापन क्या होगा, मतलब हर एक समय के साथ साथ उसका x अक्ष के साथ क्या उसका विस्थापन होता रहेगा, ठीक उसी टाइम मतलब आपको y अक्ष में विस्थापन होता रहेगा, मतलब वो प्लेन में चलेगा, दो हो गया ना x और y, मतलब वो प्लेन में चलेगा, x y मतलब ये प्लेन हो गया आपका, तो इधर वो चलेगा, तो कैसे चलेगा, तो ठीक है इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, यहाँ से t का मान यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो लिख लेंगे आप, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर क्या आ जाएगा आपको, y बराबर आ जाएगा a साइन ओमेगा, और t बराबर आ जाएगा आपका x बटा u0, ये ना, हाँ x बटा u0 यहाँ पे आ गया, ये आपको मिल गया, y बराबर ये ओमेगा इतना आपको मिल गया। तो ये आपका x और इधर हो गया y, तो मतलब कि एक समीकरण मिल गया ना आपको कि ये होगा, तो ये आपका पथ हो जाएगा। तो ये पहला वाला आंसर ये हो गया। दूसरा वाला आंसर निकालते हैं। दूसरा वाला आंसर में क्या बोला है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड वाला में आपको दिया है कि t इक्वल टू क्या रखना है, 3π/2 ओमेगा, 3π/2 ओमेगा। तो फिर विस्थापन ज्ञात कीजिए, है ना, तो वो फिर कितना दूरी पे है, तो ये वाला समीकरण एक बार 1 में रखेंगे, एक बार समीकरण 2 में रखेंगे, है ना, एक बार समीकरण 1 में रखेंगे, एक बार समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ जब समीकरण 1 में आप रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा आपको u0 3π/2 ओमेगा।
उसके बाद x का मतलब अब आपको y का मान क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपको, यहाँ रखिए, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा, और यहाँ पे t का मान हो गया 3π/2 ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, और 3π/2 क्या होता है, तो ये हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -1, तो y इक्वल टू हो गया -a। बाकी मैथमेटिक्स आप करते रहिएगा। तो आपका ये y बराबर निकल गया और ये निकल गया आपका x बराबर, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हमने x और y निकाल लिया है, x निकाला है u0 3π/2 ओमेगा और y बराबर -a निकाल लिया है, तो मूल स्थान से दूरी क्या हो जाएगा, √x² + y²। तो ये हमारा √x² + y² यहाँ पे जस्ट रख देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में u0 3π/2 ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस a²। ये हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमने ऐसे अलग से इसे डालना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।